से श्रद्धालु आने लगे। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। देवनाहा बाबा के जीवन से जुड़ी अनेक जनश्रुतियां और भक्त कथाएं भी प्रचलित हैं। कहीं माना जाता है कि बाबा की आयु 500 से 900 वर्ष तक रही। कहीं कहा जाता है कि वे पानी पर चलते थे। कहीं ये विश्वास सुनाई देता है कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम नाश्ता उस्ता कर लिए हैं। अब जा रहे हैं गांव में, जो कि कल घास वगैरह साफ किए थे। आज थोड़ा सा है गाइस, कल थोड़ा सा साफ किए थे, आज आए तो चल रहे आज भी साफ करने हैं। तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं आया हूँ इधर, जो कि साफ करने के लिए गाइस। अरे देख सकते हैं इतना साफ कर दिए हूँ, और उधर भी इतना ही है गाइस, देख सकते हैं। और उधर है, वो सारा साफ करना है। चलिए जल्दी से मैं साफ कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं साफ कर दिए गाइस। ये देख सकते हैं इतना साफ हो गया, केवल इतना बाकी है गाइस। चलता हूँ घर, अब खाना वाना खाऊंगा, नहाऊंगा, खाना वाना खाकर उसके बाद से चलिए घर पर मिलते हैं गाइस। अब गाइस देख सकते हैं मैं नहा चुका हूँ गाइस, और नहा हुआ कर अब क्या है कि मैं बहुत देरी के नहाया हूँ गाइस। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कपड़ा फट गया था तो वही ला रहा था। तो और मैं उधर से आया 11 बजे गाइस, और उसके बाद से लाइट का वेट करते 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 गाइस 2 बज गया। और मैं जब 2 बजा तो उसके बाद से मैं सोचा कि अब चलता हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा गाइस। अब क्या है कि वैसे ही नहा लेता हूँ। तब तक 3 बजे लाइट आया, और उसके बाद से हम कपड़ा वपड़ा सारा धुल दिए हैं, और उसके बाद से हम नहा वहा कर और खाना वाना खा चुके हैं गाइस। अब चलते हैं थोड़ा उधर घूमने, उस वजह से फिर आते हैं गाइस। चलिए मैं छत पर दिखा रहा हूँ कपड़ा गाइस, जो मैं धुला हूँ। का पानी भी उनके बचाव के सामने शांत हो जाता था। ये कथाएं भक्ति और लोक विश्वास का हिस्सा है। तो गाइस मैं आया हूँ छत पर, और देख सकते हैं यही सारा जो कपड़ा था उसी को मैं धुला हूँ गाइस। ये सारा हमारा है। और देख सकते हैं जो वो व्हाइट वाला है शर्ट, वो मैं ईद के दिन पहन कर गया था घूमने के लिए, तो इसीलिए मैं उसको धुल दिया हूँ। बहुत गंदा हो गया था गाइस। उसके पहले भी 1-2 बार मैं पहना था, लेकिन धुलाया नहीं था गाइस, तो आज धुल दिए हैं। तो हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ देवरिया गाइस, जो कि आज वहाँ पर एक फंक्शन है। तो नवरातन का वहाँ पर मूर्ति बैठे है, तो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है गाइस। और हमारे जिला देवरिया के वहाँ पर डीएम भी आएंगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ गाइस। तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर देवराई मंदिर पर गाइस। ये देवराई मंदिर का ये फंक्शन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं लेजर लाइट से दिखा रहे हैं शो गाइस, और जो कि वो अंग्रेज के ज़माने में का है, जो कि वो बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था जिला देवरिया में, और तो वही बता रहे हैं गाइस। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। एक संत के बाद दूसरा संत आता रहा, जैसे कोई का पानी भी उनके बचाव के सामने शांत हो जाता था। ये कथाएं भक्ति और लोक विश्वास का हिस्सा है। दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। देवनाहा बाबा के जीवन से जुड़ी अनेक जनश्रुतियां और भक्त कथाएं भी प्रचलित हैं। कहीं माना जाता है कि बाबा की आयु 500 से 900 वर्ष तक रही। कहीं कहा जाता है कि वे पानी पर चलते थे। कहीं ये विश्वास सुनाई देता है कि बाबा करते हैं उस उम्र में वे भी हमको
को देश के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ा गए। उनका बलिदान स्वतंत्रता की उस लौ को और प्रज्वलित कर गया जिसे बुझा पाना अब अंग्रेजों के लिए असंभव था। आज भी देवरिया की ये धरती इन वीर सपूतों की शहादत को याद करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि बलिदान से अर्जित अमर विरासत है। सोना सुनार और रामचंद्र विद्यार्थी भारत की स्वतंत्रता गाथा के अमर नायक। जहां एक ओर देवरिया के शौर्य की अनेकों गाथाएं अमर हैं, वहीं दूसरी ओर इस पावन भूमि पर माता सरस्वती का असीम आशीर्वाद भी बना हुआ है। देवरिया में ज्ञान को केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार माना गया। विद्यालयों, संस्थानों और परंपराओं ने पीढ़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भारत के निर्माण में हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है मैंने। कड़ी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर यहाँ की युवा पीढ़ी लगातार देश और समाज के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैला रही है। ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती जिसमें मेरे छात्र अपना परचम न लहरा दे। कितने विश्वविद्यालयों में वीसी, प्रशासनिक अधिकारी और अग्रणी नेता मेरी मिट्टी से निकले हैं। कुछ ऐसा आशीर्वाद है मेरी मिट्टी में, जो इसे पाता है वो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। यही है देवरिया की ज्ञान परंपरा। मेरा मानना है कि जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो ऊंचा होता है। अगर आप अपने संस्कारों से नहीं जुड़े तो आप कितना भी ऊंचा चले जाइए, आप कटी पतंग की तरह भटकते रहते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं आज भी परंपराओं और संस्कृति की अलख को जगाए हुए हूँ। और यही संदेश देता है ये पावन शहर जहाँ इतिहास प्रेरणा है, ज्ञान मार्गदर्शन है और विकास भविष्य की पहचान है। यही है हमारा देवरिया, देवरिया, देवरिया। का पानी भी उनके मचान के सामने शांत हो जाता था। ये कथाएं भक्ति और लोक विश्वास का हिस्सा है। इनसे बाबा के प्रति लोगों की गहरी आस्था का पता चलता है। देवरिया में स्थापित महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज और अनेक संस्थान उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरयू के किनारे का वो ऊंचा मचान आज भी एक प्रतीक है तपस्या का, आस्था का और उस संत की अमिट विरासत का। लेकिन इतिहास का एक अध्याय ऐसा भी आया जब इस शांत धरती को संघर्ष की अग्नि से गुजरना पड़ा। आज इतिहास के उस अध्याय को सुनाने जा रहा हूं जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। देवरिया का एक छोटा सा गांव पैना, घाघरा और सरयू की नहरों के बीच बसा है ये गांव। सन 1857 भारत में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी उठ गई थी और इसे सबसे ज्यादा हवा दी पूर्वांचल की क्रांतिकारी मिट्टी ने। कौन भूल सकता है यहाँ के मंगल पांडे, बंधु सिंह और राजा जयलाल जैसे वीर सपूतों को। इसी बीच देवरिया के पैना गांव में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 31 मई 1857 को पैना के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को नकार दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
इस विद्रोह का नेतृत्व किया गांव के वीरों ने, ठाकुर सिंह, शिवव्रत सिंह, पलटन सिंह, शिवजोर सिंह और अयोध्या सिंह ने। धीरे धीरे पैना सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो बन गया विद्रोह का गढ़। कहा जाता है कि यहाँ 600 से अधिक क्रांतिकारी योद्धा अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों की ताकत थी उनकी रसद, अनाज, हथियार और सैनिक, जो घाघरा नदी के रास्ते पहुंचते थे। लेकिन पैना के क्रांतिकारियों ने उनकी इस जीवन रेखा को ही तोड़ दिया। इतिहास कहता है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की अनाज से भरी अनेक नावों को कब्जे में ले लिया और कई नावों को नदी में डुबो दिया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये था अंग्रेजी शासन की सांसों पर प्रहार, उनके घमंड और जुल्म पर आघात। पैना का ये विद्रोह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। भारी सेना, तोपों और स्टीमर के साथ अंग्रेजों ने पैना पर हमला कर दिया। लेकिन पैना के लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस संघर्ष का सबसे मार्मिक अध्याय लिखा गया सतीहड़ा घाट पर। अभी तक इतिहास ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के जौहर की कहानी सुनी थी, लेकिन अब समय पूर्वांचल की वीरांगनाओं के जल जौहर का साक्षी बनने को तैयार था। जब अंग्रेजी सेना गांव में घुस आई तो पैना की वीरांगनाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सरयू की नहरों को अपनी अंतिम शरण बना लिया और जल समाधि ले ली। ये बलिदान भारत की स्वतंत्रता गाथा में सदा अमर रहेगा। पैना की इस धरती पर सैकड़ों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजों ने गांव को जला दिया, लेकिन हमारी अस्मिता, आत्मा और पहचान को कभी मिटा नहीं सके, बल्कि हमारे रणवांगड़ों की वीरता, बलिदान और वीरांगनाओं के जौहर ने स्वाधीनता संकल्प को नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई चेतना प्रदान की। समय बीतता गया और स्वतंत्रता की चिंगारी अब एक आग बन चुकी थी, जो भारत के हर नागरिक के सीने में धधकने लगी थी। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इस आवाज की गूंज पूरे देश में फैल गई। इसकी प्रतिध्वनि उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में रामपुर कारखाना क्षेत्र के सोहदर पट्टी और नूतन हथियागढ़ जैसे गांवों तक भी पहुंच गए। यहीं से शुरू हुई दो साधारण युवाओं की असाधारण वीरता की कहानी। इसी क्षेत्र के एक गरीब परिवार में जन्मे शिवराज उर्फ सोना सोनार और नूतन हथियागढ़ के निवासी रामचंद्र विद्यार्थी, जो गांधी जी के इस आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। दोनों युवा अपने गांव से पैदल चलते हुए तरकुलवा के बसंतपुर दूसी पहुंचे, जहां से कुछ अध्यापक और छात्र देवरिया शहर की ओर बढ़े। देवरिया शहर के लक्ष्मीपुर पोखरा पहुंचते पहुंचते ये समूह एक दृढ़ संकल्प में बदल गया था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ गगनभेदी नारों के साथ भीड़ कचहरी की ओर बढ़ चली। वहां एक सवाल उठ रहा था, यूनियन जैक को कौन उतारेगा? अपरिपक्व उम्र लेकिन परिपक्व समर्पण तथा राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से संचालित स्कूली छात्र रामचंद्र विद्यार्थी ने ये जिम्मेदारी लेने की ठान ली। भीड़ ने मिलकर एक पिरामिड बनाया और उन्हें ऊपर चढ़ाया, लेकिन यूनियन जैक
जैक तक पहुंच पाना अब भी मुश्किल था। तभी शिवराज यानी सोना सुनार आगे बढ़े। उन्होंने रामचंद्र को अपने कंधों पर उठाया और देखते ही देखते यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया। जैसे ही भारत माता की जय के नारे गूंजे, अंग्रेज अधिकारी उमराव सिंह ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। महज 13 वर्ष की उम्र में शहीद हुए रामचंद्र विद्यार्थी और सोना सुनार, उनके साथियों के नाम सबसे कम उम्र के शहीदों में शुमार हैं। जिस उम्र में इस दर्जा मचाने की जरूरत क्या है, घर के झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। जब सारी आरज़ू इस दरबार से पूरी होती है, किसी और के घर जाने की जरूरत क्या है। तो इस दरबार में आए हैं तो जरा दोनों हाथों को उठाइए। जो मांगना उससे मांगिए, पड़ोसी से मांगेंगे तो मना कर देगा। कभी जाके मांग के देख लीजिएगा, इससे मांगिए ये सब कुछ देगी। जरा हाथों को खोल के एकदम सीधे सीधे मिलके कहना है। भैया आप लोग जरा दोनों हाथों को पूरा पूरा उठा के पीछे, महाराज जी दोनों हाथों को खोल के और मिलके कहना है। सभी लोग क्या कहेंगे? बोलो हर हर राम, 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 बोलो हर हर राम। जीवन मंत्र है, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे निवेदन है सभी लोग मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा। आवाज नहीं आ रही। कहते हैं तमन्नाएं लाख बनती है, मन टूट जाती है। तमन्नाएं लाख बनती है और मन में टूट जाती है। दरबार में वही आते हैं जिन्हें मैया रानी स्वयं बुलाती है, वरना घर पे जरूर कोई काम आना पड़ता और दरबार में उपस्थित ना हो पाते। अगर आए हैं तो आइए मिलकर मनाएंगे और सब लोग मिलकर कहेंगे क्या कि मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। लेकिन ऐसे ही जितने लोगों के हाथ ऊपर होंगे हमें समझ में आएगा कि उतने लोगों के मुंह से आवाज आ रही है। जितने लोग अपने हाथ उठाकर और भगवान का नाम लेके गए, जिन लोगों के पास में हाथ वो हाथ उठा रहे, जिनके पास में नहीं पड़ोसी से उधार लेते। और जरा दोनों हाथों को खोल के और मिलके कहना है क्या मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। सबसे पहले सारे जगत में, सारे जगत में, सारे जगत में पूजा तेरी हो मोरिया। लेकिन ऐसे नहीं, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जरा हाथों को खोल के बताइएगा। कहते हैं कि दरबारों में दरबार सुपर होता है, दरबारों में ये दरबार सुपर होता है और हाथ उसी के खुलते हैं जिसका
किस्मत। क्या बात है। तो जरा दोनों हाथों को खोलिए। इधर जो लोग खड़े हैं, देखिए जो अपने पैरों पे खड़े हैं, ऐसा नहीं पाकिस्तान में पड़े हैं देवरिया में। तो जरा देवों के लिए दोनों हाथों को उठा के अटल के कहना है क्या कि गणपति बप्पा और जो लोग क्या बात है सामने हमारे बीच में एक भक्त बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि क्यों मेरे साथ इतना बड़ा घात कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा घात कर रहे हैं। हम भगवान गणेश जी का नाम ले रहे हैं। मैं भगवान श्री गणेश जी का नाम ले रही हूँ, क्यों आप आपस में बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा दोनों हाथों को उठाएंगे और ये हाथ उठाने की जिम्मेदारी मैं हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल जी से भी निवेदन है। हमारे बीच में श्री धाम बाली मंदिर से उत्तराधिकारी श्री गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है सर दोनों हाथों को एक हाथ नेताजी के भाषण में उठते, हम दोनों हाथ बाबा के दरबार में। तो दोनों हाथ खोलेंगे। यहाँ नेता नहीं बनना हमें, क्योंकि जितने लोग हैं सब हमारी मैया के लाल हैं, और जितने लाल हैं दोनों हाथों को खोल के कहेंगे एकदम सीधे सीधे हाथ जितना ऊपर उठाएंगे उतनी जल्दी ऊपर जाएंगे। तरक्की के राह पे तो ध्यान है, तरक्की के राह पे ऊपर जाएंगे। जरा दोनों हाथों को खोल के और जल्दी कहना है क्या गणपति बप्पा कहते दुकान वो रखते हैं जिनके पास सामान होते हैं, और जयकारे वो लगाते हैं जिनके पास। तो अगर माता रानी ने गूंगा नहीं बनाया है, ठीक ठाक है शरीर से, तो जरा दोनों हाथों को खोलिएगा एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे हाथ। आधा उठाएंगे तो आधा मिलेगा माता जी, और पूरा उठाएंगे तो पूरा। दोनों हाथों को खोल के इधर से भी मिलके कहना है क्या गणपति बप्पा। क्या बात है, और कोई बताएगा? और एक ही नाम है मोदक, लड्डू। लड्डू को भी मोदक भी बोलते हैं। और कोई क्या चढ़ाते हैं? मोदक। क्या कोई घृत सिंदूर चढ़ाता है, कोई मोदक भोग लगाता
ध्यान से सुनेंगे कि जिस भोग से खुश होते गणपति हमको भोग लगाना। सभी लोग मिलकर बोले कि जिस भोग से खुश होते गणपति हमको भोग। अगर मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं तो हाथों से तालियां बजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भक्ति करने आते हैं तो यहाँ शर्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, भक्ति करने आए हैं तो खुलेआम कीजिए, भक्ति करने आए हैं तो खुलेआम कीजिए, वरना घर पर चारपाई होगी, जाके आराम कीजिए। हमें उसकी जरूरत है जो मस्ती में है, जरूरत उसकी नहीं जो सुस्ती में है। जितने लोग मस्त हैं जरा दोनों हाथों को खोलिएगा, एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे दोनों हाथों को। इधर कुछ लोग दरबार के सामने खड़े होकर कंजूसी कर रहे हैं। दोनों हाथों को खोल के एकदम सीधे सीधे हाथों को खोल के और मिलके कहना है क्या कि गणपति बप्पा ध्यान आपको भी जाएगा। तो जरा दोनों हाथों को खोल के और मिलके जितने भी लोग हैं इधर क्या बात है। कुछ लोग हमारे बीच में खड़े हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी कि जो नहीं बजाएगा ताली उनकी झोली रहेगी खाली, जो नहीं बजाएगा ताली उनकी झोली रहेगी खाली, और जितने खड़े हैं हमारे दरबार में सबकी बीवी आएंगी खाली। तो ध्यान रखें। हाँ, मिलके जरा दोनों हाथों को खोल के और मिलके कहना है क्या मोरिया रे बप्पा मोरिया तांडव स्तोत्र सुन रहे थे, देख रहे थे। एक मिनट, उसके बाद देवरिया के इतिहास
बाकी लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहेंगे, कोई जगह टेंशन नहीं, सब लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहेंगे। छिप जाते तुरंत लजाते हो मोहन, छिपते हो तुरंत लजाते हो मोहन, ये छविदान में इतना लालच है, छविदान में इतना लालच है, फिर क्यों हमको ललचाते हो मोहन। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पर, और तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो करते हैं पेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।